हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 7th एक्सरसाइज जो है 8.3। अब इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे इसमें 8.3 में आपकी जो क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये समझना होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, आपने कोई सामान 100 रुपीज़ का खरीदा और आपने इसको सेल कर दिया। सेल मतलब बेच दिया, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ का। सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस। आप मार्केट में गए तो मार्केट में दुकानदार से आपने पूछा, भैया इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब सीपी क्या है, उसने 100 बताया। आपने उसको ले लिया और फिर उसको आपने सेल कर दिया। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आपने उसको 120 रुपए में उसको सेल कर दिया। तो आप बताइए इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सामान कम का लेते हैं और ज़्यादा का बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन टू कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तब आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हो गया आपका प्रॉफिट का। अब जैसे यहाँ पे 100 रुपये का सामान लिया था और 120 का बेचा, तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपये का होगा। मीन्स ये सामान जो है 20 रुपीज़ का ज़्यादा में सेल हुआ है। इसी तरीके से अगर ये सामान सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपीज़ है, आपने 80 रुपीज़ में सेल किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है क्या होगा? लॉस होगा। तो हमें पता पड़ गया कि लॉस कब होता है? जब सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो? कम हो। मीन्स आपका सामान जो है, जो बेचे कम में खरीदोगे ज़्यादा में, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस मतलब नुकसान होगा। तो आपका लॉस का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे दोस्तों, लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 का लिया, 80 में सेल किया, कितने रुपए कम बचे? 20 रुपए। मतलब 100 में से 80 माइनस करोगे 20 रुपीज़ आएगा, तो आपका लॉस कितना होगा? लॉस 20 होगा। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा, तो ये लॉस और प्रॉफिट दोनों निकालिए। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, दोनों चीज़ें समझ ली हैं यहाँ पे अच्छे से। अब हमें ये देखना होगा कि ये तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा है। प्रॉफिट निकालते हैं और प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ये मैंने फॉर्मूला बताया लॉस का। लॉस कब निकलता है? जब आपका सीपी यहाँ पे बड़ा हो। इन दोनों में डिफरेंस यही है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। अब इसमें एक फॉर्मूले और होते हैं। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का होता है। एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज फाइंड करने का। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप क्या करोगे? ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से अगर हमें लॉस परसेंटेज का निकालना हो तो ऊपर क्या आ जाएगा? लॉस आएगा, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। मीन्स ये दो फॉर्मूले हो गए, प्रॉफिट परसेंटेज का, ये लॉस परसेंटेज का। और अभी जो मैंने बताया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको प्रॉफिट फाइंड करने का, और ये फॉर्मूला है आपका लॉस फाइंड करने का। अब इसी के साथ में हम कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके चैप्टर में ज़रूरी है, जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले अब ध्यान रखना है कि दो फॉर्मूले होते हैं कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस के दो फॉर्मूले होते हैं, सीपी के दो फॉर्मूले होंगे, और इसी तरीके से एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के भी दो फॉर्मूले होंगे। किस तरीके से? कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो हमें लॉस दिया जाए, जैसे इस तरीके से ये प्रॉफिट दिया गया था, अगर यहाँ पे हमें लॉस दिया जाए तो इसका फॉर्मूला बनेगा 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लॉस परसेंटेज आएगा। अब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों में ध्यान रखना है कि अब एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेलिंग पे। इसका फॉर्मूला होता है सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा दोस्तों यहाँ पे 100। ये आपका फॉर्मूला बन गया एसपी फाइंड करने का। इसी तरीके से दूसरा एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस और ब्रैकेट में 100 प्लस, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में प्लस होगा, लेकिन अगर लॉस दिया है तो लॉस में क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज माइनस हो जाएगा और अपॉन में आएगा आपका 100 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके सारे फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट वाले में प्लस होता है और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब याद कैसे करना है ये ध्यान रखना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो होती है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी में क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस जो होगा वो नीचे होगा। एसपी में क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस वो होगा ऊपर होगा। इसमें एसपी इधर आ जाता है, सीपी इधर आएगा तो एसपी इधर आ जाएगा। बस सेम फॉर्मूले, थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। अब इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे आप इसी कॉपी में नोट कर लो और जो आने वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो।